किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, जिस तरह मैंने अगर अपनी एग्जांपल दी है, अब हमको भी हो सकता है किसी चीज़ से हो या ना भी हो। मुझे इंसानों से थोड़ी बहुत है, खाने से कोई एलर्जी ये सबसे खतरनाक एलर्जी है। अमेज़न के जंगलात की ऑप्शन अच्छी है, वो उस बारे में सोच सकती हैं ये माम। अच्छा, तो इसमें ये हो सकता है कि वो फिर स्पेसिफिक जो डाइट है या वो चीज़ है किसी और फॉर्म में दे दी जाए। मतलब अगर किसी को पीनट सूट नहीं कर रही लेकिन पीनट बटर उसको सूट करता है, हाँ। तो वो उस फॉर्म में तो ले सकता है उसको। उज़ैर, बिल्कुल ये आपने बड़ी अहम बात की है। इसमें अच्छा, जिन लोगों को फूड एलर्जीज होती है ना, उसको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फूड एंड सिम्टम रिकॉर्ड, यानी कि उनको 2 हफ्ते का पूरा अपना एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है। उसमें आपने लिस्ट डाउन करना है कि 2 हफ्ते में जो जो चीज़ें आपने खाई हैं और साथ साथ उसके सिम्टम्स के वो खाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम कॉज हुई है। तो ये आप 2 हफ्ते का, जैसे आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर भी कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर जिनको है तो वो अपना पूरा चार्ट बना के लाएं। तो इसी तरह आप किसी कंसल्टेंट जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके पास आप जाएं, क्योंकि ये फूड एलर्जीज जो है ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे आपने कहा गला ख़राब हो जाता है, इस तरह बहुत सारे लोगों को एस्थमा जो है वो ट्रिगर हो जाता है, खांसी हो जाती है, मीग्रेन हो जाता है। तो आपने पूरा ये चार्ट बनाना है और फिर किसी आमना जरा ये बता भी दें, कुछ का तो हमने बताया, जैसे अंडे हो गए, दूध हो गया, पीनट हो गई, और कौन कौन सी चीजें हैं जो एलर्जिक कॉज कर रही होती है? गंदम, अंडा और दूध, ये 3 हमारे हालांकि बेसिक फूड आइटम्स हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो एलर्जीज हैं वो इन्हीं की हैं। फिर नट्स हमारे, इस तरह से आपने जिक्र किया। तो ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक है, उसमें ये है कि आप हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे अगर आपने कहा पीनट है तो आप पीनट बटर ले लें। इसी तरह गंदम है तो गंदम के अलावा हमारे पास कीनोआ है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें, जौ है, तो वो आप ले सकते हैं।